नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज विश्व आदिवासी दिवस पर देश के नेता आदिवासियों को याद कर रहे हैं। उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए योगदान का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी जिन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में आज हम अभाव में जी रहे इन आदिवासियों के बारे में बात करेंगे और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की भी बात करेंगे जो इन तक नहीं पहुंच सकी है। तो आइए शुरू करते हैं और चर्चा करें। इससे पहले आपको बता दूं कि देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस जो धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसमें एमपी में भी इसे लेकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज ही के दिन 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। लेकिन प्रदेश के सतना में आदिवासी आज भी किस तरह मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। आदिवासी वर्ग के लोग कितनी परेशानी के बीच जीवन बिता रहे हैं, ये देखना हो तो सतना जिले के खैरगढ़ मचगवा चली जाइए। आदिवासी बहुल ये गांव चित्रकूट विधानसभा में आने वाली नरदहा ग्राम पंचायत में बसा है, जहां आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। बस्ती में सैकड़ों घर बने हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। सड़कों की हालत ये है कि बारिश में कीचड़ और दलदल में चलना पड़ता है। जहां इन आदिवासियों की बस्ती है, वे मुख्य गांव से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आने जाने का यही एक रास्ता है जो बारिश के दिनों में दलदल में बदल जाता है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ऐसे में वाहन निकलना तो दूर, पैदल चलना दूभर है। परेशानी तब खड़ी होती है जब गांव में कोई बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो। बच्चे भी इस रास्ते से स्कूल जाते हैं। साहब, आवास योजना का लाभ तो मिला, लेकिन अधूरा है। उन्हें शौचालय की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं मिला है। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं परेशान ग्रामीण। बस यही तो पढ़े जाते हैं, तब जब कीचड़ कीचड़ है तो कपड़ा उतारना पड़ता है, फिर वो सारे हिल के जाते हैं, हिलते हुए फिर आते हैं, फिर कहते कि अब हमको नहीं जाना पड़ने, ये बहुत कांड हो। समस्याएं कम नहीं है साहब, पानी के लिए दूर कुएं पर जाना पड़ता है, सड़क नहीं है। सरपंच सचिव से भी कई बार शिकायत की, किसी ने गुहार नहीं सुनी। सब्जी जाना पड़ता है, यहाँ कुआं बहुत दूर पे है, नदी है, इस तरह हमको जाना पड़ता है। आप जो यहाँ पे सड़क को लेके क्या करेंगे? मतलब सरपंच सचिव के पास गए, किसी अधिकारी के पास गए, शिकायत लेके कि हम लोग को रास्ता बनाया जाए, हम लोग बीमार होते तो किस तरह अपन गुजर बसा करते हैं, दवा कराने के लिए जाते हैं। आप इन चीज़ों को लेके? अभी नया सरपंच हुआ था, उसको भी बोल दिया है, अब देखते हैं कराता है कि नहीं कराता है। क्या बताएं साहब, कोई बीमार हो जाए तो झोली बनाकर मरीज को ले जाना पड़ता है। सड़क नहीं होने से बच्चे भी बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जाते। आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो कहीं मिलती है वो भी कभी कभी मिलती, कभी नहीं मिलती है। लकड़ी जाते हैं, लाते हैं, जंगल जाते हैं, तब मजदूरी खा रहे हैं। बाकी रोड की व्यवस्था है, रोड में 3 किलोमीटर टांग के ले जाते हैं, किसी में झोरी बना के किसी तरह, रोड तो है नहीं। अब देख लीजिए, टूटे फूटे तो घर है, जिसके कॉलोनी हो तो सही है, जिसके नहीं है तो मजदूरी तो है उनके पास। गांव में कोई वाहन नहीं आता क्योंकि सड़क नहीं है। प्रधान से गुहार लगाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आंगनवाड़ी भी नहीं है गांव में। न प्रधान देता है, न कोई देता है। रोड है तो यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात थी, न कोई बहाना आ सकता है और न कोई तरह की हमको यहाँ मतलब कुछ हमारा हो रहा है। प्रधान से हम मिलते हैं, प्रधान हमें जाते हैं, प्रधान से बोलते हैं कि प्रधान जी हमारी व्यवस्था कुछ कीजिए। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। बोलते हैं कि ऊपर से निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? दूर कर रहना है, पैदल चलते हैं। हम बड़ी गरीब आदमी, मजदूर आदमी, पहाड़ जाते हैं, पहाड़ से लकड़ी लेकर के डाउन भी करते हैं, तब खाते हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव आने पर ही ग्रामीणों की सुध ली जाती है, तब बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई पलटकर यहाँ नहीं आता। सुनिए क्या कहते हैं नवनिर्वाचित कार्यवाहक सरपंच।
और शिक्षा की जहां बात है तो मेरी प्राथमिकता पहले है कि शिक्षा अच्छी व्यवस्था से चालू हो, अच्छी भी पढ़ाई हो, ताकि लोग सतना मझगांव में न रह के यहीं शिक्षा ग्रहण कर सकें हैं। और विकास की पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको हमारा सिद्धांत और सिस्टम है कि इसको पेयजल की उसमें जोड़ा जाए जल नल योजना से। अभी हैंड पंपों का सिस्टम दिखाया गया है। आदिवासी बस्ती में जो आंगनवाड़ी है, लगभग 2 महीने से नहीं खुली, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? आंगनवाड़ी के लिए देखिए उसको समझा दिया गया है, जो आंगनवाड़ी में कर्मचारी हैं उनको भी बता दिया गया है, चाहे वो हमारे घर से हों चाहे बाहर से हों। हमारी प्राथमिकता शिक्षा की उसमें है कि आप स्कूल खोलिए, नहीं खोलना है तो आप सीधे रिजाइन दीजिए, अपने घर में बैठिए। आदिवासी दिवस पर देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। आदिवासियों के उत्थान के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है, लेकिन खैरगढ़ मझगवा गांव की तस्वीर इस बात की गवाह है कि बजट का सदुपयोग नहीं होता। आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए किस तरह तरस रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कब इन गरीब आदिवासियों की सुध ली जाएगी या ये इसी तरह अभाव में जीवन गुजार देंगे? सतना से न्यूज आर के लिए पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। तो आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी बाहुल्य इलाके की क्या स्थिति है, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, आज इस कार्यक्रम में उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज सतना के जो हमारे रिपोर्टर हैं पंकज कुशवाहा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पंकज, हम जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी इलाका सतना में है, जैसे खैरगढ़ मझगांव की बात करें जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई है, वहाँ वास्तव में वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और वहाँ पर मूलभूत समस्याओं की कमी है, और यह कमी कब से बनी हुई है? बिल्कुल बता दूं देवेंद्र जी कि ये जो मझगमा क्षेत्र ही जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पूरा जनपद है, तो यहाँ लगभग आदिवासी ही क्षेत्र है पूरी तरह से। अगर यहाँ के जो खैरगढ़ की बात किया जाए तो नरदहा ग्राम पंचायत अंतर्गत आती है। यहाँ लगभग जो आदिवासी बस्ती है, यहाँ पूरी तरह से सैकड़ों घर बने हुए हैं जो खैरगढ़ बस्ती में, इससे पूरी तरह से आदिवासी ही निवासरत हैं। और ये मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये लगभग सैकड़ों साल बीत गए, ये पहले से वहाँ निवासरत हैं। आज भी प्रशासन के द्वारा न कोई सड़क का निर्माण कराया गया, न जनप्रतिनिधि के द्वारा। सिर्फ जनप्रतिनिधि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वहाँ वोट बैंक लेने जाते हैं, बाकी काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। जी पंकज, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर विकास के लिए, सड़कों के लिए और भी आवास के लिए तमाम जो पैसे हैं सरकार जारी करती है, ग्राम विकास के लिए ग्राम सभा के खाते में देती है कुछ पैसे विकास के लिए, और कुछ जो पैसे जो हैं वो सीधे जैसे आवास के पैसे हैं वो लाभार्थी के खाते में जाते हैं। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, यह इन लोगों तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा? म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ पा रही। पंकज जी, पंकज कुशवाहा। तो पंकज कुशवाहा से हमारा संपर्क टूट गया है, जल्द ही हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खैरगढ़ मझगांव की है, और यहाँ पर ये जो इलाका है, ये जो गांव है, आदिवासी बाहुल्य गांव है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं कि ये कच्चे खपरेल के मकान हैं। यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका बड़ा ही अभाव है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम ऐसी आवास योजना है जिनको लाभ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, मिट्टी के कच्चे घर देख रहे हैं, ये अभी तक यहाँ पर हैं और यहाँ के आदिवासी इसमें रहने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर इस तरह की समस्याएं क्यों हैं बनी हुई अभी गांव में, जब सरकारी योजनाएं चल रही हैं? आखिर इन योजनाओं का लाभ इन तक क्यों नहीं पहुंचा? सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि अगर
जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, जो वहां पर अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये इन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। पंकज कुशवाहा हमारे जो संवाददाता हैं हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, हम जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम योजनाएं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, ये तो इन तक पहुंची जाना चाहिए। जैसे कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है हमारे पास, जो विजुअल्स हैं उसमें देख रहे हैं कि तमाम कच्चे घर हैं। हालांकि जिनके कच्चे घर हैं उनके लिए पैसे की व्यवस्था उनके खाते में ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत हो जा रहा है। तो इन योजनाओं का लाभ इन तक क्यों नहीं पहुंचा है अब तक? कारण क्या है? बिल्कुल बता दूं कि जब इस मामले को लेकर हमने वहाँ जो ग्राम पंचायत में ना कहा, तो हमने वहाँ की बात की तो उन्होंने बताया कि उस बस्ती में लगभग 32 आवास दिए गए हैं। ऐसा की बस्ती है जिसमें अभी तक में 32 आवास दिए गए हैं। तो 32 आवास में जिसमें कभी मजदूरी का भुगतान बाकी है। जो लोग यहाँ वहाँ काम करके गरीब है, मजदूर है, जंगल की लकड़ियां लाते हैं, बेचते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने से निर्वाह करवाया। जो 18,000 रुपए जो सरकार के द्वारा दिया जाता है मजदूरी का भुगतान, वो अभी जीआरएस द्वारा उनको भुगतान नहीं किया गया है। वो क्या, जबकि जीआरएस के पास कई बार गए तो जीआरएस उनको ये बोलते हैं कि आप बैंक में चेक करवा लीजिए, मैंने यहाँ से भेज दिया है। लेकिन उन्होंने कई बार बैंक तक गए हैं, बैंक भटकते रहते हैं, लेकिन आज तक उनके पास पैसा नहीं पहुंचा मजदूरी का भी। तो आप पीएम आवास को लेके ये जो मजदूरी के पैसे हैं ये तो ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, जांच का विषय है। और अगर जो मजदूरी करने के बाद भी अगर जो पैसे उनके खाते में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसकी शिकायत होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी मजदूरी का पैसा नहीं पाया है उन्हें शिकायत करनी चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि जो हमारे पास विजुअल्स दिख रहे हैं पंकज, वो सवाल यहां पर यह है कि यहां पर मिट्टी के कच्चे घर अभी बने हुए हैं। कई घर ऐसे हैं जो कच्चे हैं, जिनके लिए पीएम आवास योजना, ऐसी योजना, आवास योजना जो है वो संचालित है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं पहुंच पाया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जो अधिकारी वहां पर आता होगा, जो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होगा, जो ग्राम पंचायत अधिकारी, जो पंचायत अधिकारी होगा, वो भी तो यहां आकर के देख करके ये सारी चीजें बता सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो भी अनदेखा कर रहा है, तभी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपके पास आएंगे और इसका जवाब लेंगे, लेकिन नवनिर्वाचित सरपंच जो राजेंद्र सिंह हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी श्रीमान जी, धन्यवाद जी। ये जो तस्वीरें हैं ना सर, हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं ये ऐसा बयान कर रही हैं कि आपके जो गांव है उसकी तस्वीर कुछ खास नहीं है, उस पर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आपका जो कहना है बिल्कुल जायज है, और जो जनता ने बदलाव भी चाहा, इसीलिए चाहा है जी। आज दिनांक तक यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, चुनाव भी आते हैं, तरह तरह के वादे होते हैं, ये होगा वो होगा। इसके बाद जब चुनाव होता है, प्रतिनिधि बन जाते हैं, इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड और पानी और बिजली। कुछ बस्तियां ऐसी हैं कि आज दिनांक तक उनके यहाँ कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। गड्ढे का पानी पीने के लिए मजबूर हैं वो। हैंडपंप आते हैं तो जो भी प्रतिनिधि आप अपनी गांव की बात कीजिए सर, आप अपनी गांव की बात कीजिए कि आपके गांव में। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे गांव की नहीं कर रहा जी। मैं अपने ग्राम पंचायत नरदाय की बात कर रहा हूँ जी। जो अभी तक हैंडपंप भी आते हैं तो सही जगह पर नहीं लग पाते। जो उसका नजदीकी है, जैसे मैं सरपंच बना, मेरा नजदीकी है तो मैंने उसके खेत में लगा दिया, वहाँ हैंडपंप की जरूरत नहीं लगी है, फिर भी लगा दिया वहाँ हैंडपंप। जहाँ हैंडपंप की जरूरत है वहाँ हैंडपंप लगाते नहीं है। एक आदिवासी का मझगावा हार है, आदिवासी बस्ती है, आज दिनांक तक वहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अपने खर्च से वहाँ लगभग 250-300 टाली मुरुम डाला, तब वो रोड किसी तरह चलने लायक बनी जी। लेकिन समस्या ये है ना, जो आप कह रहे हैं कि अपने खर्च से मैंने डाला और आप सरपंच चुन लिए गए हैं, तो क्या इसके लिए सरकारी धन नहीं आता आपके खाते में? नहीं, अभी तक हमको जब चार्ज नहीं मिला था, हम 25 तारीख को सरपंच बने, 27 तारीख को हम उसमें मुरुम डाले हैं, क्योंकि बरसात लग चुकी थी
है, उस समय कोई सरकारी खर्च की व्यवस्था नहीं थी जी। लेकिन अब तो है, अब तो आपके खाते में पैसे, आपके खाते खुल गए होंगे। अब है हमारे खाते में पैसा, जो भी होगा तो हमारी बिल्कुल यही व्यवस्था है कि हम 5 साल के अंदर हर सुविधा का उपयोग दे सके लोगों को। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमने मुरंग डाला और उसको चलने लायक बनाया, उसमें आपने अपने पैसे खर्च किए हैं, तो जो अब सरकारी धन आएगा आपके खाते में, तो क्या उसका आहरण नहीं करेंगे? नहीं, उसका आहरण उस चीज में नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे उसमें आहरण करेंगे उसका जी। वो जी। तो हमारी स्वयं की सोच थी कि हमने उसको कर दिया जी। अब आप अपने गांव में ही बताइए कि जो कच्चे मकान हैं, कितने कच्चे मकान हैं जिनको पक्का करने की जरूरत है और पीएम आवास योजना से उनको लाभ मिलना चाहिए? मैं अपने गांव की बात करूं या पंचायत की बात करूं? जी, अपने गांव की बात कीजिए, फिर पंचायत की बात कर लेते हैं सर। हाँ, गांव में मेरे लगभग मान के चलिए कि 25-30 घर ऐसे हैं कि जो आवास देने लायक हैं। जी हाँ। 25 बार भी जब आवास आए थे, शुरू में आवास आए थे जी, जब आवास योजना शुरू हुई थी, उस समय सरपंच का चुनाव हुआ था, हमारी मम्मी जी लड़ी थी चुनाव, हार गई थी जी। फिर भी हमने वही प्रतिनिधि की तरह उनका पूरा कागजात तैयार किया, सब कुछ तैयार किया अपने से। 35-36 कॉलोनी आदिवासियों को दी गई थी जी। इसके बाद मान के चलिए कि लगभग 50 कॉलोनियां और देने की जरूरत है उनको, आदिवासियों को जी। उसके लिए अभी डाटा तैयार किया जा रहा है, उनका सर्वे किया जा रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत नहीं है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से योजनाएं आती जाएंगी उनको लाभ दिया जाएगा जी। हमारी प्राथमिकता तो यही है। कुछ जगह ऐसी है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो हमारे प्राथमिक शाला की बिल्डिंगें बनी है नरदहा में जी, वो ऐसी बिल्डिंगें बनी है श्रीमान जी की देख लीजिए आप, मौके में आके देख लीजिए कि क्या बच्चे को पढ़ाने लायक है कि नहीं है जी। अब हम नहीं जानते कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया जी। और उनकी छतें ऐसी। लेकिन अब आप आ गए हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप अगुवा बने हैं, लोगों ने आपको चुना है, तो इन समस्याओं से आप रूबरू हैं, तो कितने दिनों में ये परिवर्तन कर सकते हैं आप? अगर जो आपके खाते में धन आ रहा है लगातार और शासन आपकी बात सुन रहा है और धन दे रहा है, तो कितने दिन में ये परिवर्तन कर सकते हैं आप? हमको जितनी जल्दी राशि उपलब्ध हो जाएगी हम उतना जल्दी प्रयास करेंगे कि उसको पूरा करें जी। हाँ जी। स्थितियां और भी हैं कि हम ना रात देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना भूख देखेंगे, ना प्यास देखेंगे। लोगों ने जिस विश्वास से हमको चुना है, पहले हम उनका कार्य करेंगे जी। ना हमारे पास पक्ष की बात है, ना विपक्ष की बात है। हमको 2200 लोगों ने, हमारे पास 2200 वोटर्स है, 2200 वोटर्स हमारा पूरा वोटर्स है जी। जो भी सुविधा होगी हम 2200 वोटर्स को टोटल सबको देने का सोचेंगे जी। हमारा प्रयास ये भी नहीं रहेगा कि किसी का 35 किलो का गल्ला बना है तो उसको काट के दूसरे को दे दें। यहाँ तो बहुत से लोग बने हैं तो अपने परिवारों को। लेकिन समस्या ये आती है ना कि जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है, वहां पर जो गरीब अपना अनाज लेने जाते हैं उनमें भी घटतौली देखी गई है। तो क्या आपके निर्वाचित होने से पहले इस तरह की समस्याएं आपके गाँव में थी? नहीं, ऐसी समस्याएं पहले भी रही हैं। और क्या है कि जो बहुत से राशनदारी कार्ड बने हैं उनको आवश्यकता है ही नहीं, जिनको आवश्यकता है उनका सीमित बना है, जिनको आवश्यकता नहीं उनका 35 किलो का बना है। तो वो लिए, यहाँ से लिए, राशन दुकान से लिए और दूसरी दुकान में तौला दिए जी। तो अगर जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं तो उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं अभी, या फिर उठा चुके हैं कोई कदम? नहीं, मैं इसी का सर्वे, टोटल घर घर जाके सर्वे कर रहा हूँ लोगों का। क्या सुविधा चाहिए लोगों को, क्या वास्तविक ये अति गरीबी लायक है, गरीबी रेखा लायक है, किस लायक है, जिस लायक है उसको वीडियो चली कैमरा ये टोलावा था तो सारा जी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अभी आप सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद ये निश्चित करेंगे कि किनके राशन कार्ड कटने चाहिए। आदिवासी बाहुल इलाका है, वहां पर आदिवासियों की स्थिति क्या है, किस स्तर पर हैं वहां के आदिवासी? आदिवासियों की देखिए, पहले हमारी जब मम्मी जी आज से 25 साल पहले सरपंच थी, उस समय पूरे पंचायत में एक परिवार को एक अति गरीबी का कार्ड दिया गया था 35 किलो का जी। कुछ लोगों के तो वही कार्ड बचे हुए हैं, कुछ लोगों के वही कार्ड काट के दूसरे को दे दिए गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि पहले आदिवासियों को 35 किलो गल्ला मिलना चाहिए, क्योंकि न उनके पास जमीन है, न कोई व्यवस्था है, न कोई काम है। यहाँ काम भी होते थे तो उस हिसाब से होते थे कि आदमी मशीनरी से हो जाए और लेबर का नाम नहीं रहता था। हमारी प्राथमिकता है कि पहले ड्योढ़ी दिलवाएंगे पंचायत में, कोई भी काम आता है जी। और उसमें लेबर अभी कितने आदिवासी ऐसे होंगे जो इस प्रकार के राशन कार्ड से वंचित होंगे,
जिनको खाद्यान्न की आवश्यकता है और उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला है और उन्हें आवश्यकता है, तो इतने लगभग 125 परिवार होंगे श्रीमान जी। जी हम आपको रोकना चाहेंगे सर। हमारे साथ राम खिलावन पटेल जो राज्य मंत्री हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी राम खिलावन जी बोले भाई जी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर मूलभूत समस्याओं का काफी अभाव है, क्या कहेंगे आप? देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां जहां आदिवासी लोग हैं उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए पर्याप्त ध्यान रखती है। समय समय पर जो मांग होती है उनको पूरा करने काम करती है। जी जी। खैरागढ़ मझगांव एक सतना का जो है वो एक आदिवासी बाहुल इलाका है सर। यहाँ पर न सड़कें हैं न उन्हें आवास मिला है। बहुत से आदिवासी हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है और वो पात्र हैं, क्या कहेंगे? आपने हमारे संज्ञान में लाया है तो अभी कलेक्टर को, जिला पंचायत सीओ को, जनपद पंचायत सीओ को निर्देश देंगे, है ना जी, कि वहाँ सड़क भी बने, उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाए, उनका गरीबी क्षमा नाम जोड़ के राशन कार्ड भी उनको उपलब्ध कराया जाए। जी हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माफ कीजिएगा पंकज कुशवाहा से हमारा संपर्क टूट गया है, नहीं तो हम और इलाकों का नाम बताते और जहां पर इस तरह के मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और आपसे आशा यही करते कि जहां जहां इन आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कह दिया जाता है। बीजेपी काफी जनजाति और आदिवासियों को लेकर के काफी उत्साहित दिख रही है। आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब तक जो धरातल पे वास्तव में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं आदिवासी, उन तक योजनाएं नहीं पहुंची हैं। क्यों सर? अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिले में राम खिलावन जो रिटायर्ड प्राचार्य थे उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। देश में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को जो आदिवासी महिला थी उनको महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी दिनों रात आदिवासियों के लिए चिंता कर रही है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको सबके बराबरी में खड़ा करने के लिए दिनों रात प्रयास कर रहे हैं। जी इसमें कोई दुविधा नहीं है सर कि देश की राष्ट्रपति जो है वो जनजातीय समूह से आकर के बनी है और इसके लिए बीजेपी का धन्यवाद देना चाहिए। जनजातीय समूह का भी समूह भी आपको बहुत अच्छी नजरिए से देख रहा है बीजेपी को, लेकिन उससे उनका पेट नहीं पलता सर। सवाल यह है कि अगर पेट में भूख होगी तो आप भले ही सम्मान कितना हो करें और आयोजन कितना हो करें, तड़क भड़क कितना हो करें, लेकिन जो योजनाएं हैं अगर उनको लाभ नहीं मिलता है और पेट में भूख रहती है ना सर, तो ये सब अच्छे नहीं लगते। तो उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके? विधानसभा में सुन तो लीजिए, एक नगर परिषद रामनगर है जी, जहां 2000 आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास एक नगर परिषद में मिले जी। एक ग्राम पंचायत इटमा को जी, बड़ा इटमा है, वहाँ 800 आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास मिले जी। माने हमारे यहाँ 75% आदिवासियों को भी प्रधानमंत्री आवास देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और लगातार जो लोग वंचित है उनको देने का काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम खिलावन पटेल जी हमसे जुड़ने के लिए। और जो 25% और बचे हैं आदिवासी जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी योजनाओं का लाभ दिलाने की आपने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस तो आज है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो आदिवासी हैं ये खुद जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनका काफी अभाव है। लेकिन हां, जो हमारे साथ राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी जुड़े थे, इनका कहना है कि 75% आदिवासियों की समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं, 25% जो बचे हैं वो भी सॉल्व कर दी जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ
जन मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।